जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति में देरी हो रही है। इसके संबंध में बहुत सारे कयास भी लगाई जा रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा जब किसी पत्रकार या किसी मीडिया कर्मी से पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन 7वें चरण अभ्यर्थी जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, तो उनका कहना क्या होता है कि धरना स्थल पे बैठे हैं तो वो उनकी इच्छा है, धरना तोड़े या बने रहे, शांतिपूर्ण धर्म, मतलब कि ऐसी बात कि कहीं से कोई मर्सी और कुछ भी नज़र नहीं आता। वो सीधे उनका यही कहना है कि अगर धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में आंदोलन करना, धरना करने का अधिकार शांतिपूर्वक सभी को है। ये बात कहाँ तक सर सही लगता है? ये बात तो लगता है कि जो कर रहे हैं वो करते रहे। धरना अगर कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार है, आप करते रहिए, जो करना है कीजिए, गर्दनीबाग में पड़े रहिए जब तक। इनके बातों से ऐसा ही लगता है। अगर बात की जाती है कि सर नोटिफिकेशन 7वें चरण का कब तक देंगे, तो वहाँ पे इनका कहना होता है कि यहीं के लोग ना होंगे, चाइना पाकिस्तान से थोड़े आएंगे। इनका जो है स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये गोल गोल घुमाने से चूक नहीं रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम मुद्दे की बात ना करें और जितनी भी प्यार मोहब्बत और इश्क फरमाने की बातें हो वही करें। पहले इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें क्या कर रहे हैं। हुई नई सरकार में नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया, तेजस्वी यादव भी 10 लाख नौकरियों की, सबसे ज़्यादा बहाली उसमें शिक्षा विभाग की। बहाली की प्रक्रिया पिछले 3-4 सालों में चल रही है, बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही है। कई बार जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन भी करते हैं, आपसे मिलते भी हैं। 7वें चरण की बहाली अभी भी बाकी है। उन बहालियों को स्पीडअप कैसे करेंगे, कैसे तेजी से लाएंगे? मैं आपके बेहतर जानकारी के लिए बता दूं, शायद इस पर लोग को बहुत ज़्यादा न तो चर्चा में आना चाहिए, न नुक्ताचीनी करनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे नेता प्रिय तेजस्वी यादव जी ने इस चुनावी एजेंडा में नौकरी और बेरोजगारी को प्रमुखता से एजेंडा बनाया था। और मुझे खुशी है, संपूर्ण बिहारवासी को शायद इस बात से खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वाधीनता दिवस पर अपने उद्बोधन में 10 लाख नहीं, 10 लाख नौकरी और 20 मैंने कुल मिला के 10 लाख रोजगार वगैरह मिला करके 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयड करने की बात कही है। ये कम समझते हैं। और ये बात जब बोले हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो करते हैं, चाहे रास्ते जितने टेढ़े मेढ़े हों। इनका कोई जोर है? ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे बेरोजगार हैं उनको ये चिंता नहीं करनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को तो चिंता नहीं करनी चाहिए। हम चीन से लोग नहीं लाएंगे ना अमेरिका से लेंगे। अपना योगदान कितना होगा? तो शिक्षा विभाग का उसमें योगदान तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि कोई 3.5 लाख के आसपास तो शिक्षा विभाग उसमें सपोर्ट करेगी। तो 7वें चरण की प्रक्रिया आप कह रहे हैं कि जल्दी से शुरू हो जाएगी? मैं सीधी तौर पर कह रहा हूँ कि 7वां चरण हो या 8वां चरण हो, यही लोग ना आएंगे। ना पाकिस्तान से आना है, ना चीन से, ना अमेरिका से लोग को आना है। इसलिए जो हमारे बेरोजगार साथी सड़क पर इस आंदोलन में लगे हुए उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा धीरज रखिए। इतना आपने सफर किया तो थोड़ा और इंतजार करिए। तो इनका कहना आप सुन ही लिए कि विद्यार्थी चाइना से थोड़े आएगा, पाकिस्तान से थोड़े आएगा, यहीं के ना होंगे। करिएगा तब ना यहीं के होंगे। आप रोल मॉडल की बात करते हैं केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी क्यों डेवलप है, आपसे आगे क्यों है, उनका स्कूलिंग मॉडल इतना अच्छा क्यों है? जिसका रीज़न है कि वो भी नीचे स्तर से समस्याओं से जूझ चुके हैं। लेकिन कहाँ से आप आए शिक्षा मंत्री महोदय के बारे में इससे पहले कोई भी नहीं जानता था, आए और शिक्षा मंत्री बन गए। आपको धरातल की चीज़ें पता ही नहीं है कि स्कूलिंग शिक्षा क्या है और वहाँ पे क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है। हमें तो नहीं लगता है कि आप प्रोफेसर भी होंगे तो स्कूल कॉलेज में गए होंगे पढ़ाने, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा है कि ये पढ़ाने भी गए होंगे। इनके स्टेटमेंट से हमें ऐसा ही लग रहा है। ये वीडियो भले कहीं चले जाए, कोई देखे, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा किसी को दिक्कत होगी तो हमारी विज्ञप्ति दे दे, हम यही कहना चाहेंगे। और बात करेंगे आप लोगों से 22 अगस्त को जो
आंदोलन रखा गया है, कुछ विशेष तरीके का आंदोलन की बात की जा रही है, शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च की बात की जा रही है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी पहुंचने का काम करें। यहाँ तक कि अध्ययन मंत्रालय यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर जो हैं रोहित सर, वो भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका अधिकार जो है उचित है, आपकी मांग जो है उचित है, इसलिए आपके समर्थन में भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए कि अध्ययन चैनल के जो शिक्षक हैं वो आ रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अभ्यर्थी अपनी मांगों के लिए पटना नहीं पहुंच पा रहे। देखिए वहाँ बैठे इलाहाबाद और दिल्ली 2 जगह उनका कोचिंग कंडक्ट होता है, दोनों जगह से टाइम निकाल के आपके पास आने की बात कर रहे हैं। वो 21 तारीख को ही पहुंच जाएंगे, यहाँ 22 को आपके आंदोलन में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा साइन है हम सब के लिए, सर का मोस्ट वेलकम है। लेकिन सबसे बड़ा शर्म का बात यह है कि जो अभ्यर्थी बिहार के हैं और वो पटना नहीं पहुंचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम घर में रहें और नोटिफिकेशन आ जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सीटेट क्वालिफाई हैं, लेकिन खुद को हम लोगों की एक्टिविटी देखकर उनको हंसी आती है। हम लोग को कहते हैं अरे ये सब बोका है, आएगा विज्ञप्ति आएगा तो भराएगा, लेकिन साथ नहीं आने की बात करते हैं। यही हमारे गांव के बगल के गांव में ही कुछ लड़के हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? अरे बेवकूफ़ो, ये सबकी मांग है ना, घर का लड़ाई नहीं है। शिक्षक बनने चले हैं, समझदारी इतना दिखा रहे हैं, लग रहा है कि आके दे देंगे। आप लोग स्टेटमेंट को देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट से यही साबित हो रहा है कि जल्द जल्द ही कहा जाएगा और डेट नहीं बताया जाएगा। यहाँ तक कि खुद शिक्षा सचिव डेट बताने से मना कर दिए शिक्षा मंत्री को कि डेट मत दीजिएगा। इससे आप लोग को क्या लगता है आपकी बहाली होने जा रही है? मांगिएगा नहीं मिलेगा, छीनिएगा तभी मिलेगा, विज्ञप्ति की दिशा में कार्य कीजिएगा तभी मिलेगा। ऐसे गोल गोल घुमाने वाले और 1-2 बाबा आएंगे, उसके बाद भी बहाली नहीं होगी, हमको ऐसा ही लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम शिक्षक बन जाएं इस साल, तो यह ज़रूरी है कि धरना स्थल गर्दनीबाग 22 अगस्त को ज़रूर से ज़रूर पहुंचिए। सभी साथी पहुंचिए। समस्याएं सबके साथ है, समस्याओं को एक दिन के लिए भूल जाइए, लेकिन पटना ज़रूर पहुंचिए। बहुत बड़ी मांग है। अगर यह मांग आप मांगने में अक्षम हो जाते हैं, तब शिक्षक बनने की जो सपना है उसको आप भूल जाइए कि आप एक शिक्षक भी बनने जा रहे हैं। क्योंकि जहां सीटेट कंडक्ट हुआ उसके बाद जो नया अभ्यर्थी आएंगे उनके मेरिट के आगे आप और हम उनके दाएं बाएं भी नज़र नहीं आएंगे। ये बात आप लोग लिख लीजिए आज। इसलिए अगर चाहते हैं कि अब हमारा कोई कॉम्पिटिटर खड़ा ना हो, तो इसके लिए आपको धरना स्थल गर्दनीबाग पहुंचना ही पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई में शामिल होके विज्ञप्ति लेना ही पड़ेगा। विज्ञप्ति ज़रूरी है इसलिए कि आपकी शिक्षक बहाली शुरू हो सके। इसलिए सबसे पहला प्राथमिकता विज्ञप्ति का ही है। आप जितने भी वीडियो उठा के देख लीजिए, शिक्षा मंत्री जी मीडिया में आते हैं, मीडिया में बाइट भी दे रहे हैं, लेकिन किसी को यह नहीं कह रहे हैं कि 7वां चरण बहाली होने जा रहा है। वादे किए जा रहे हैं बिहार में 20 लाख, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार निजी क्षेत्र में, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी। बात हो रहा था 2 महीने में सारी बहाली प्रक्रिया, पेंडिंग बहाली प्रक्रिया को ख़त्म कर लिया जाएगा, लेकिन देखिए स्वास्थ्य विभाग का आज नोटिफिकेशन निकला है, फरवरी में बहाली स्टार्ट करने की बात हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लटकाएगी, जुमलेबाजी करेगी, फिर एक कोई नया विवाद पैदा होगा, मामला खटाई में चला जाएगा। मामला खटाई में गया तो समझ लीजिए कि हो गई कहानी ख़त्म, फिर एक 5 साल और आएगा। यही होता है यहाँ पे, यही प्रोजेक्ट है पूरा, ये जान के चलिए यही प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की। सपने दिखाएंगे, वोट लेंगे, आराम से रहेंगे। इन लोगों को एक बात आप नोटिस कीजिए, जब इन लोगों को सरकार बनानी थी, देखिए ये कर दिए कि हमारी सरकार टूट गई, कहाँ गए?
राज्यपाल महोदय के पास गए, 4 बजे रिजाइन दिए, 5 बजे प्रस्ताव, 4:30 बजे प्रस्ताव दे दिए कि हम जा रहे हैं बनाने सरकार, और 6 साढ़े 6 बजे दिल्ली भी चले गए, सोनिया से भी मिल के आ गए। कल होके देखिए तो पटने में है और नया टीम का गठन, का मंत्रिमंडल का गठन, और उसके बाद तुरंत 1-2 दिन में उनका क्या वो कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है। इतनी क्विक तरीके से, इतनी जल्दीबाजी में सारी प्रक्रिया को कर ली जाती है जब अपने फ्यूचर के प्लेटफॉर्म की बात होती है तब। लेकिन अगर एक आम अभ्यर्थी का फ्यूचर का बात हो तो इन लोगों की नानी याद आ जाती है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग का भविष्य कुछ है ही नहीं। इन लोगों को सीधा लगता है कि इनको देने से क्या फ़ायदा। तो मूर्ख कौन है? हम और आप। हम और आप मूर्ख हैं जो इन लोगों के लिए मरते हैं। मैं देखा पिछले चुनाव में 2 व्यक्ति जो अभी वर्तमान में 2 पार्टियां मिलकर सरकार बनाई है, वोट के लिए दोनों आपस में लड़ पड़े, मार हो गया, केस हो गया, आज तक भी लड़ रहे हैं। लेकिन ये दोनों ऊपर जाके मिल गए तो आज तो दोनों बेवकूफ़ बन गया। आज वही हमारे यहाँ चर्चा होता है कि दोनों लड़ के केस कर लिया, देखिए तो ऊपर ये दोनों गले मिल लिया। तो बेवकूफ़ तो ये सब ना है। तो यही बात है, इन लोगों के भरोसे कभी मत छोड़िए। आप अपने भरोसे विज्ञापन आपको लेना है, आइए और विज्ञापन लेके जाइए। वीडियो बनाने का यही मकसद था। वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।